देखो, तुम्हारे सब जनों की लाने हम एक आज भूत वाली कहानी सुनाए हैं। काहे की माहौल भी बन गया हो भैंसो के देख रहे हो तुम, अंधेरो है, लाइट नहीं है। तुम्हारे सब के लाने हम कहानी सुनाए भूत वाली। अरे तो हमारे भी आ रहा है। जल्दी आ जा, देर न लगा। अरे नंबर 2 ते और आ जा। नहीं अरे नहीं तुम्हारी सुनो। ठीक है, अपन नंबर 2 को छोड़ो, अपन शुरू कर रहे हैं। गोरा का तुम शुरू करो, बहुत हो गो। अरे पिंकी डार्लिंग, शुरू तो हम करते भी, लेकिन सोच रहे हैं कि कहूँ तुम्हारा को चड्डी अड्डी में हार्ट तो नहीं है। देखो गोरा कद्दू तुम भी टेंशन न लो, ठीक है? कोई को टट्टी ना करे, तुम शुरू करो। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। एक रात की बात है कि हम और हमारी मम्मी हमारे गए जंगल में हम कहा देखा थे कि चारों तरफ सन्नाटा खिंचो है। सब जने सो रहे थे, जानवरों की आवाज आ रही थी, पंछियों की आवाज आ रही थी, ऐसी बहुत सी आवाजें आ रही थी। लेकिन वो आवाज के बीच में एक आवाज ऐसी आती जो हमारों के लाने डरावे वाली आती। लेकिन मैंने देखा कि एक भूत जिसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे हाथ, वो हमारे पास धीरे धीरे आ रहा है। जैसे ही हमने जाना कि ये भूत है, तो हम लोगों ने बिना सोचे समझे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। हम लोग नहीं जानते थे कि ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है, लेकिन फिर भी ये जानने के बाद कि वो भूत है, हम सब उसके पीछे जा रहे थे। अब क्योंकि जब तक पता नहीं चल जाता था कि वो कौन है, तो उसका पीछा करना तो बनता था। तो ये सब जानते हुए भी हम सब उसके पीछे पीछे भागते रहे। जैसे ही सुबह हुई तो पता चला कि वो गायब हो गया। लेकिन तभी उसी रात जब मैं और मेरी मम्मी सो रही थी, तब रात में क्या देखा मम्मी ने? गोरा कद्दू क्या देखा मम्मी ने? हाँ गोरा कद्दू बताओ क्या देखा मम्मी ने? हाँ गोरा कद्दू जल्दी बताओ, इतना देर क्यों लगा रहे हो? मम्मी ने देखा कि बाहर से कोई उन्हें बुला रहा है, और बाहर से कोई अनजान व्यक्ति नहीं बुला रहा था। बाहर से मैं ही अपनी मम्मी को बुला रहा था। मम्मी चौंक गई और उन्होंने मुझे देखा कि ये तो पास में सोया है, तो फिर बाहर से कौन बुला रहा है? इतना सब जानने के बाद भी मम्मी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, और वो धीरे से उठी, लाइट चालू की और मेरे पापा को बताया कि बाहर से गोरा कद्दू की आवाज आ रही है, लेकिन गोरा कद्दू तो यहाँ पर सो रहा है। पापा ने भी वो आवाज सुनी थी। पापा ने भी देखा कि आवाज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और तभी अचानक फिर से आवाज आती, मम्मी मम्मी दरवाजा खोलो मम्मी, मैं तुम्हारा बेटा गोरा कद्दू। तुम मुझे छोड़े आई थी, वहां से लेके नहीं आई थी। जब हम लोगों ने ये सुना तो मेरी मम्मी डर गई। वो डर इसलिए गई क्योंकि उन्होंने देखा कि गोरा कद्दू तो यहाँ पर है, तो फिर गोरा कद्दू की आवाज कहां से आ रही है? और तभी गोरा कद्दू, और फिर क्या होगा मम्मी को? तभी दरवाजे खटखटाने की आवाज आई।
मेरी मम्मी डर गई। अब मेरी मम्मी जानती थी कि बाहर भूत है, पापा भी जानते थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते अब, क्योंकि भूत घर पर आ चुका है। ये सब जानते हुए भी हम लोग अनजान थे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक आवाज जो उनका पीछा करते करते जंगल से घर तक आ चुकी थी, अब वो आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। डर का माहौल था। तब पापा को एक आइडिया आया। पापा ने माता के यहाँ से बहूती ली और उस दरवाजे की चौखट पर डाल दी। जैसे ही वो बहू दरवाजे की चौखट पर डाली, आवाजें आना बंद हो गया और फिर भूत वहां से डर के भाग गया। गोरा कद्दू, तुम्हारी मम्मी को डर नहीं लगा था? गोरा कद्दू, हकीकत में भूत आओ तो का? हमें तो नहीं लग रहा हूँ। अरे भगवान, तुम्हारे भूतों की चर्चा कई कर रहे हो तो हमें चड्डी में मुंह तो आ रहा हूँ। गोरा कद्दू, मुझे डर लग रहा है। मुझे भी गोरा कद्दू डर लग रहा है। कहीं हमारे पीछे पीछे वो तो नहीं आ जाएगा घर तक? नहीं, अगर भूत आए तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा और फिर जरा सी देर नहीं लगेगी उसे तुम्हारे अंदर जाने में। गोरा कद्दू, तुम डरा क्यों रहे हो? बोलो ना। बार बार डरा रहे हो। दोस्तों, अगर तुम सब भी डरना नहीं चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, ये कोई झूठ नहीं, फसाना नहीं, ये हकीकत है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।